नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा फिर से स्पॉटलाइट में आ गई हैं और इस बार वजह है उनका इंडिया टूर अनाउंसमेंट। ऑर्गेनाइजर्स ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, रेबल एंड फ्रेंड्स एनर्जी इज हिटिंग योर सिटी सून। अपूर्वा AKA द रेबल किड इज गोइंग ऑन अ नेशनल वाइड टेक ओवर टूर इंडिया, इट्स टाइम टू वाइब। और पोस्टर के हिसाब से ये टूर अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। अपूर्वा ने भी अपने इंस्टा स्टोरीज में लिखा, सी यू इन योर सिटी। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स फुल कंफ्यूज दिख रहे हैं। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं, करेगी क्या ये इस टूर में? क्या बस स्टेज पे जाके बातें करेगी? अब देखना ये होगा कि अपूर्वा का ये टूर किस टाइप का होता है और फैंस एक्चुअली टिकट्स खरीदते भी हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, ये टूर एक मास्टर स्ट्रोक होगा या बस फिर एक पब्लिसिटी स्टंट? आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस 19 के घर में मंडे के नॉमिनेशन टास्क में एक शॉकिंग चीज सामने आई। कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपने पास्ट स्ट्रगल शेयर किए और बताया कि 19 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड करने का सोचा था। ये सब तब हुआ जब कुनिका ने तान्या की अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाए। इमोशनल होते हुए तान्या ने कहा, मुझे मेरे फादर ने मारा था, मैं तब भी बिजनेस कर रही थी, वरना मेरी 19 साल की उम्र में शादी कर दी जाती। बहुत हार्डशिप्स के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तान्या ने अपनी माँ को अपना गॉड बताया और कहा, अगर मेरी माँ मेरे साथ ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती। मेरे फादर मेरी जबरदस्ती 19 साल में शादी करवा देते, इसी वजह से मुझे सुसाइड करने का मन हुआ था। ये बात सुन के घर के फैमिली मेंबर्स ने तान्या को मोटिवेट किया कि स्ट्रॉन्ग रहो और इस फाइट के बाद बाकी सारे कंटेस्टेंट ने मिलकर कुनिका के अगेंस्ट स्टैंड लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टर अली गोनी और उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में आ गए हैं। अली और जैस्मिन दोनों को डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। अली ने खुद सामने आकर बोला कि वो सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने अपने रीजंस भी एक्सप्लेन किए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बात ये रही कि जैस्मिन को भी अब्यूज और धमकियां मिल रही हैं। अली ने अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कहा, मेरी माँ, बहन या जैस्मिन के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। उन्होंने धमकी देने वालों को चैलेंज करते हुए बोला, जो लोग जैस्मिन को गाली देते हैं और धमकी देते हैं, उनमें से एक भी अगर हिम्मत रखता है तो सामने आके बोले। आई स्वेयर ऑन गॉड, अगर किसी ने मेरी माँ, बहन या जैस्मिन के बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अली की बातों से एक चीज क्लियर है, जैस्मिन के अगेंस्ट कोई भी अब्यूज उनके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखते हैं एक वायरल वीडियो जिसने ट्विटर पर हजारों अर्बन इंडियंस के दिल को छू लिया है। वीडियो में विशाल अपनी स्ट्रगल शेयर करता है, मिडिल क्लास फैमिलीज का फाइनेंशियल प्रेशर। विशाल का कहना है कि अपस्केल सोसाइटी में रहने के बाद भी उसके पास पूल यूज करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने घर और गाड़ी खरीदने के लिए हेवी लोन्स ले रखे हैं और जब EMI 60-70 हजार महीने की शुरू होती है तो लोग अपने जॉब्स में फंसे रहते हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो। विशाल ने बोला, दिस इज द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास, चाहे नोएडा हो, दिल्ली या बैंगलोर, कहीं भी हो। हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल, मैं बस ऐसे ही देखने आता हूँ इसको कभी कभी, बिकॉज मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है टू एक्चुअली गेट इनटू दिस पूल। दिस इज द लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन दीज हाई राइजेस। ये सब कुछ लोन पे ले रखा है, 90% लोग लोन में बैठे हैं इसके अंदर। लाइफस्टाइल पूरा डेप्थ पे चल रहा है। इस वीडियो को लोगों ने ट्रुथ बॉम्ब कहा मॉडर्न अर्बन लिविंग पर और बोला, अपनी लाइफ सिंपल बनानी चाहिए, EMI के रेस में नहीं घुसना चाहिए। ये वीडियो एक बड़े क्वेश्चन रेज करती है, क्या मिडिल क्लास का घर और गाड़ी का सपना वर्थ है डेकेड्स तक के फाइनेंशियल स्ट्रेस के सामने? चलिए अब बात करते हैं एक और वायरल वीडियो की, जो कनाडा के एक रेलवे स्टेशन से सामने आया है। वीडियो में एक लेडी फ्लोर पर बैठी हुई थी और कैप्शन में लिखा, दीदी वीजा लेकर भीख मांगने गई हैं। लेकिन सच ये है कि उस लेडी की सिटीजनशिप कंफर्म ही नहीं है। क्लिप में ये क्लियर नहीं है कि वो बेगिंग कर रही है, सिर्फ बैठी हुई थी। जैसे ही ये वीडियो एक्स पर डाला गया, एंटी इंडिया कमेंट्स फ्लड हो गए। लोग बोलने लगे, इंडियन वुमेन शुड बी डिपोर्टेड, कनाडा इज इम्पोर्टिंग बेगर्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने उस लेडी का डिफेंस भी किया और बोला, कंसेंट के बिना किसी को फिल्म करना क्या कनाडा में लीगल है? अब क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो रियलिटी था या स्टेज, लेकिन इसने एक बार फिर से इंडियंस के अगेंस्ट नेगेटिविटी रेज कर दी है।
अब देखते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के डेथ रूमर की। काजल अग्रवाल के फैंस एकदम शॉक हो गए जब सोशल मीडिया पर उनकी डेथ के रूमर्स वायरल होने लगे। रूमर था कि काजल की रोड एक्सीडेंट पे डेथ हो गई है, लेकिन काजल ने खुद इंस्टा हैंडल पर आके सब रूमर्स को बेसलेस और फेक बताया। एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि वो एब्सोल्युटली फाइन है, हेल्दी है, अपने फैंस को एश्योर किया कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने फॉलोअर से अपील भी की, ऐसे फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दो, पॉजिटिविटी और फैक्ट्स पे फोकस करो। और ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड सेलेब्स को ऐसे डेथ रूमर का शिकार बनना पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं एशिया कप 2025 की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को कंफर्म्ड है और अगर दोनों टीम्स क्वालिफाई करती हैं तो इंडिया पाकिस्तान के टक्कर 3 बार तक हो सकती है। बीसीसीआई ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से इंडिया मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल सकता है। बायलैटरल सीरीज तो अभी भी सस्पेंडेड है, लेकिन मल्टी नेशन इवेंट्स में पार्टिसिपेशन अलाउड है। बीसीसीआई से देवजीत ने बोला, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हैं और उन्हीं के बेस पर पार्टिसिपेशन डिसाइड होता है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया ने मल्टी टीम इवेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से मना किया तो एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है और इसका सीधा असर होगा यंग प्लेयर्स के फ्यूचर पर। मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट और बीसीसीआई दोनों ही चाहती हैं कि प्लेयर्स का कैरियर रिस्क में ना आए और अननेसेसरी बैन्स ना लगे। अब देखते हैं आज की बड़ी खबर फुटबॉल के मैदान से और इंडिया ने लिख दिया है एक नया इतिहास। CAFA नेशंस कप में इंडिया ने अपने डेब्यू टूर्नामेंट में पोडियम फिनिश कर लिया है। ओमान के खिलाफ एक धमाकेदार मैच में इंडिया ने पेनल्टी शूटआउट जीतकर हिस्ट्री बना ली। मैच काफी ड्रामेटिक रहा। 55 मिनट में ओमान ने गोल करके लीड ले ली, लेकिन 80th मिनट पर इंडिया ने जबरदस्त हेडर से स्कोर इक्वल कर लिया। एक्स्ट्रा टाइम में ओमान के एक प्लेयर को रेड कार्ड भी मिला, पर फिर भी मैच गया पेनल्टी शूटआउट में। सबसे बड़ा मोमेंट आया जब इंडियन स्किपर गुरप्रीत सिंह ने ओमान का फाइनल किक सेव कर लिया। स्टेडियम में वाइल्ड सेलिब्रेशन शुरू हो गए और इंडिया ने अपने पहले ही CAFA नेशंस कप में ब्रॉन्ज सिक्योर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।